हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 37 जो कि रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं रेलवे के। ठीक है ना। चैप्टर है प्रस्तावना। क्या है कि पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 36 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 37 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना चैप्टर जो कि चैप्टर 37। पॉइंट नंबर 1 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदेशों का उल्लेख किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। ओके। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। देखिए एमटीएस में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है भारतीय संविधान में संघवाद, ये जो संघवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में CHSL में पूछा गया है। आगे जानेंगे। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा गया है। किसने कहा है? KC ह्यूयर। क्या है? ह्यूयर ने कहा है, KC नहीं है। ओके, ह्यूयर ने कहा है, लिखा है तो कहा ही होगा। SSC CHSL, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे। अगला पॉइंट कहता है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान के मूल संरचना के रूप में माना गया था। किसको? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है ना। आगे संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। SSC JEE में पूछा गया है। देखिए मैकेनिकल क्या है। और आगे पॉइंट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है किसकी? कि देश का प्रधान और निर्वाचित प्रतिनिधि है। JEE में पूछा गया है, UPPSC में पूछा गया है, UPPSC में, ग्रुप डी में और UPSI में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है ना। आगे जानेंगे। संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है किसको? प्रस्तावना को माना गया है। ठीक है ना। राजस्व लेखपाल होता है, जो राजस्व लेखपाल में पूछा गया है 2015 में। UPPCS में पूछा गया है। देखिए बार बार रिपीट करके पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था किसको? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, जो ग्रुप डी में पूछा गया है 2 बार। ठीक है। आगे इधर पॉइंट में जानेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर मंत्र समझावादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था, और कि एक शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। 42वें संशोधन द्वारा कहा जाएगा किया गया था। 42वें संशोधन द्वारा किया गया था, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2 बार रिपीट करके, और UPSI के बैच में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे जानेंगे। किसके अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया था? जो कि 42वें संविधान संशोधन किया और संवैधानिक उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया गया था। याद रखेंगे आर्टिकल 68 के तहत। ठीक है ना। आर्टिकल 68 के तहत इन सबको जोड़ा गया था। आगे पॉइंट में जानेंगे कि एक संक्षिप्त परिचयात्मक कहा गया है एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य को जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है प्रस्तावना। ठीक है ना। NTPC में पूछा गया है। आगे 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। NTPC में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। किसमें कहा गया है? संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना। आगे जानेंगे कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के प्रस्तावना हिस्से में परिलक्षित होती है। ठीक है ना। ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में है कि संविधान का वह भाग जो जिसके निर्माताओं को और आदर्शों को दर्शाता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। JEE में पूछा गया है। आगे एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कौन सा है? यह भारत है। ठीक है ना। ग्रुप डी में पूछा गया है और UP कांस्टेबल में। ठीक है। प्रस्तावना से इतने पॉइंट्स थे। आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जानेंगे जो कि MCQs में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है। क्या क्या है? किसके अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन, जो 42वें संवैधानिक संशोधन है जो किया गया था, और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता को शामिल किया गया था। याद रखेंगे आर्टिकल 68, जो कि अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। आगे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसके कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? अभी भी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। 42वें संशोधन द्वारा किया गया था। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 2 बार रिपीट करके। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आए शब्दों का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख है।
किसमें? गणराज्य से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो याद रखेंगे संविधान के प्रस्तावना के रूप में। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो याद रखेंगे अपनी इच्छा अनुसार के वो धर्म को बदल सकता है, बस यही थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार करता है, उसको इसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान में किस हिस्से से परिलक्षित होती है? तो याद रखेंगे प्रस्तावना से परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो याद रखेंगे प्रस्तावना को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन कौन सा करना है? भारत एक ईश्वरीय देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है ना। आगे इधर जाके क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कहता है प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन सा इंगित करता है? इंगित नहीं करता है, सॉरी। तो अब जानेंगे देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्र अध्यक्ष का एक वंशानुगत राजा होता है, ये बिल्कुल भी निहित नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 10 में कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है किसको? कि देश का प्रधान और निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो कि प्रस्तावना से लेकर है क्या 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 है। स्वीकृति और अधिनियम में जो प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत की गई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रस्तावना कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जिस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, प्रस्तावना का पार्ट क्या क्या है? मूल प्रस्तावना इस प्रकार है जैसे हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मांतर निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा प्रीत करते हैं। ये प्रस्तावना का पार्ट है। ठीक है ना, ये नहीं पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ये पूछा जाता है। किसके थ्रू जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संशोधन क्या कहता है? याद रखेंगे प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना के घटक क्या क्या है? परिचय क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है ना। आगे राज्य का प्रकार क्या क्या कैसे कैसे है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। उद्देश्य क्या कहता है? न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुता है। स्वीकृति की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ठीक है ना। शब्दों का महत्व कहता है प्रभुत्व संपन्न भारत बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, समाजवादी सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देता है, पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों के प्रति सम्मान और व्यवहार है, लोकतांत्रिक जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, गणराज्य राज्य का प्रमुख निर्वाचित या फिर नामांकित होता है, न कि वंशानुगत राजा है। ठीक है, न्यायिक व्याख्या इसमें क्या है? तो केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। हालांकि प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं होती और कोई अधिकार नहीं देती है। ठीक है ना। आगे प्रेरणा स्रोत क्या क्या है? तो प्रस्तावना की प्रेरणा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई थी, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया था। और आगे है प्रस्तावना की प्रकृति क्या क्या है? हम भारत के लोगों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को दर्शाती है और संविधान के निर्माताओं की दृष्टि को प्रकट करती है। यह उन मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को समावित करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। प्रस्तावना से ज़्यादा चैप्टर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इतना ही पूछे गए थे। इस बुक में तो इतना ही है। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।